जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 में। हम इस चैनल पे बात ही आपसे फैक्ट वाले करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस के बारे में, जो 2 साल से 3 साल पहले आया और एक महाबवंडर मचा के कुछ समय बाद चला गया, लेकिन फिर से ये अचानक इतनी भयंकर रूप से, मतलब पहले जितना हुआ उससे कई गुना ज़्यादा तेज रूप से ये हड़कंप मचा रहे हैं। लगभग चीन में 80 करोड़ लोग को कोरोना वायरस होना, ऐसा कई बड़े बड़े संगठनों ने या कई बड़े बड़े जो जांच करते हैं, खोज करते हैं, उनका कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग को कोरोना वायरस से पीड़ित होना पड़ेगा और 10 लाख लोग तो मरेंगे। तो आप सोचिए कि फिर से ये कोरोना का कौन सा रूप है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो कोरोना का ये वेरिएंट है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसका नाम है ओमिक्रॉन का वेरिएंट BF7। जो आपको बताएंगे BF7 मतलब किस इसका पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए अच्छा से, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। वहीं पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों का कहना है कि अब तक का ये सबसे तेज़ फैलने वाला वेरिएंट है। हम आपको क्वेश्चन वैसे नहीं आप समझेंगे, आपको क्वेश्चन के रूप में हम समझाना चाह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, चीन में कोहराम मचाने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 क्या है? तो इसका आप जवाब है कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट हैं। एक तो मुख्य वेरिएंट कोरोना, सबसे पहला कोरोना वायरस, फिर उसका एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट हैं, जैसे BA1, BA2, BA5 वगैरह। ओमिक्रॉन का एक ऐसा लेटेस्ट सब वेरिएंट है जिसका नाम BA5217, जिसे शॉर्ट में BF7 कहते हैं। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम R3460। एक्सपर्ट के मुताबिक इस म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। साथियों, हम लोग जो वैक्सीन लिए हैं वो एंटीबॉडी को बताता है कि इस प्रकार का वायरस आएगा हमारे शरीर में, उससे लड़ना है, उसका आदी बनाया गया है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी का प्रभाव ही नहीं पड़ता, एंटीबॉडी का असर ही नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का ये कोरोना वायरस का वेरिएंट है। आप सदा बच के रहिए। और आसान शब्दों में अगर कहे तो यह किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। आप अगर स्ट्रक्चर से देखिए, इस दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छा से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का इवोल्यूशन कैसे किया गया है। एक ये नीला कलर का ओमिक्रॉन जो दिख रहा है, इसका एक पार्ट देखिए, 2 पार्ट में निकला हुआ, BA1 एंड BA2। BA2 से कितना देखिए, BA275, BJ1, मतलब इससे लगभग 4 निकला है। फिर एटलीस्ट आप गौर से देखेंगे BA5 का सबसे खतरनाक वेरिएंट जो बना है BF7, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का बना है। चीन में अचानक कोरोना संक्रमण फैलने के लिए BF7 वेरिएंट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अभी जो चाइना में इस प्रकार का वंडर हो रहा है, इसमें सबसे जिम्मेदार यही है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक ये वेरिएंट इम्यून सिस्टम से बच निकलता है, संक्रमित होते ही व्यक्ति स्प्रेडर बन जाता है और तेज़ी से लोगों को संक्रमित करता है। अब सबसे बड़ा बात है कि यह किस प्रकार फैलता है। अब दूसरा सवाल इसी से आप देखिए, कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले BF7 का आरओ कितना है, यानी इससे संक्रमित एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि यह वेरिएंट है क्या। हम एक कंप्लीट वीडियो भी डाले हैं,
अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब है कि यह एक मतलब ये कोरोना वायरस जो है, एक आदमी मान के चलिए प्रवेश कर गया, तो यह कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये इतना खतरनाक है साथियों कि जब BF7 की RU वैल्यू मतलब एक आदमी को जब ये जाएगा, ये 10 से लेके 18 मतलब 19, 10 से लेके 19 आदमी तक को, यानी 10 से 19 आदमी तक को यह संक्रमित करेगा एक बार में। एक आदमी से आप सोचिए, जब एक आदमी को हुआ है तो उससे लगभग 18 से आदमी को वो मतलब मैक्सिमम कर सकता है। अब सोचिए कितना खतरनाक है। वही WHO के अधिकारियों का मानना है कि ये अब तक के सभी वेरिएंट में सबसे ज़्यादा और मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले डेल्टा की मतलब डेल्टा वायरस जो इससे पहले आया था, कोरोना का ही एक वेरिएंट था डेल्टा वायरस, जिसमें उसका 6 से 7 मात्र था, और सोचिए वो कितना भयंकर तबाही मचाया था। वहीं अल्फ़ा जब हुआ था उसकी 4 से 5 थी। अल्फ़ा, डेल्टा, ये सभी कोरोना के वेरिएंट हैं। अभी जो चीन में अगले कुछ महीने में जो होने वाले हैं, 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौत हो सकती है। कहाँ साथियों 10 लाख की बात होती है, 21 लाख की मौत की बात हो रही है। अमेरिकी साइंटिस्ट एरिल फेगल्डिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। सोचिए, चीन में BF7 ये कोरोना वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का BF7 की RO वैल्यू ज़्यादा है, मतलब RO वैल्यू इनका आपको मैं बताया 18 तक है, तो चीनियों की कमज़ोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। साथियों, यहाँ पे डॉक्टर्स का मानना है, या जो इंटेलिजेंस जो रिसर्च की है, उनका मानना है कि चीनी का इम्यूनिटी कम है, इस वजह से भी 18 लोगों को एक आदमी प्रभावित कर सकता है, एक संक्रमित व्यक्ति। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों के बाकी दुनिया की तरह हार्ड इम्यूनिटी नहीं है। कोरोना वेरिएंट की अब तक की कहानी देखिए आप। वेरिएंट का नाम सबसे पहले मिला तो ओरिजिनल वायरस 2019 चीन में आया था। फिर 2020 में उसी का वेरिएंट अल्फ़ा वेरिएंट आया, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आया, जो कि आप ब्रिटेन में मान सकते हैं। उसी को यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन में आया। पहला चीन, फिर अल्फ़ा आया यूनाइटेड किंगडम, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका में, जो कि बहुत ही खतरनाक ये भी था। फिर गामा आया ब्राज़ील में। डेल्टा आया भारत में, जो सबसे खतरनाक उस समय था वो डेल्टा था, जो कि हमारा भारत से ऐसा हो गया था। लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन, जो कि कई देश में आए 2021 में ही। ये बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये जितने 4 हैं, ये 2021 का चारों वेरिएंट है। जबकि ओरिजिनल वायरस 19 में आया, उसका वेरिएंट अल्फ़ा, पहला अल्फ़ा जो है 2020 में आया। 2021 में बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन आया। और 2022 में साथियों, ये दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर में लास्ट में ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 2022, जो कि चीन में ही आया। चीन ने उत्पादित, इसको चीन में ही शुरू हुआ था, और ये देखिए फिर से चीन जो गड्ढा खोदा है, गिरेगा पहले वही। हालांकि उसके कारण और भी जाएगा, क्योंकि हम उनका पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश की वजह से हम पे कितना, हालांकि आप देखें तो कोरोना की वजह से कितना इकोनॉमी, कितना लॉस हुआ है पूरी दुनिया को, आप कह नहीं सकते। आप सिर्फ अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जय हिंद साथियों, हम लोग अब सवाल 3 का बात करेंगे कि कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले BF7 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की डेथ रेट कितनी है। मतलब इससे पहले जो कोरोना आया था, उसके जितने भी वेरिएंट आए थे, उससे जो लोगों का मरने का औसत था, जो आदमी संक्रमित हुए थे और संक्रमित होने के बाद किस रेशियो में लोग बचे और किस रेशियो में मरे, वो तो था ही, आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उनकी भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का BF7 वेरिएंट आए हैं, जो बेकाबू है, मतलब पूरी जितना कोरोना काल में कोरोना से अभी तक
मतलब संक्रमण होने में सबसे तेज जो था डेल्टा, वो भी फेल हो गए। उनसे भी आगे ये आ गया है BF7। तो कई साइंटिस्ट और कई संस्थान जो रिसर्च संस्थान हैं, उन्होंने जब इसकी जांच पड़ताल की है, आप अगर पढ़ना चाहे तो इस आंकड़े को पढ़ सकते हैं, कौन क्या कहा है और मतलब कैसे क्या कितना मरेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि चीन मतलब किस प्रकार से अभी जूझ रहा है कि शमशान घाट में 2000 लाश की वेटिंग लिस्ट है अंतिम संस्कार के लिए 24 घंटे में। हालांकि 19 दिसंबर को कोरोना से 7 मौत की बात की जानकारी दी है चीन। आपको मालूम है चीन की क्या रवैया है, वो कभी भी सही आंकड़ा नहीं देते हैं। चाहे भारत से जितनी बार भी झड़प हुई है, वो डोकलाम क्षेत्र हो या इधर हाल फिलहाल में तवांग क्षेत्र में, आप जानते ही होंगे, तो वो अपनी कमजोरियों को दिखाना नहीं चाहते हैं, उसे छिपाते हैं। एक रिसर्च में nature.com वेबसाइट में के रिसर्च में ये निकला कि मतलब शोध करके बताया BF वेरिएंट से चीन में कितने लोग मर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, कितने बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं, उनका मानना है कि 10 लाख, तो कोई कहते हैं 21 लाख, कोई कहते हैं कि प्रत्येक दिन 9000 आदमी की मौत होगी। सोच सकते हैं ये स्थिति है। तो इस वेरिएंट से जो अनुमान लगाया जा रहा है 2023 में हर रोज़ 9000 लोगों की मौत होगी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने की है, अपनी रिसर्च के आधार पर दावा किया है। इस हिसाब से अगर देखें कि डेल्टा वेरिएंट से भारत में जितने लोगों की मौत हर रोज़ हो रही थी, उतनी ही मौत चीन में BF7 से होने की आशंका जताई। डेल्टा वेरिएंट के बारे में आप जानते होंगे कि कितनी तबाही, भारत क्या पूरा दुनिया में उन्होंने तबाही मचा दी थी। तो 10 जून, फिर आगे देखते हैं 10 जून 2021 को जब दूसरी लहर पीक पर थी, डेल्टा की लहर के दौरान देश में हर रोज लगभग 6000 लोगों की मौत हो रही थी। ऐसे में चीन में डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा मौत होने की आशंका है। तो आप इस बात की पुष्टि कर लिए। अब हम लोग फिर दूसरा सवाल पे देखते हैं, सवाल नंबर 4, इसको दूसरे वीडियो में। वेरिएंट के केस थे। जॉन हॉपकिंस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर स्टुअर्ट रे ने कहा कि वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में बदलाव की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए आसानी से वायरस कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यह एक प्रोटीन का ही रूप, मतलब प्रोटीन में बदलाव का वजह बताया है। यही वजह है कि यह तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अब अगला सवाल है कि BF7 वेरिएंट से संक्रमित शख्स क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं इसको। सवाल ये है कि BF7 वेरिएंट से संक्रमित शख्स में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ओमिक्रॉन का जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है और उनका जो सब वेरिएंट BF7 वेरिएंट है, इनके लक्षण क्या है। लक्षण इस प्रकार है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 के लक्षण में भी ओमिक्रॉन के पहले मिले वेरिएंट्स के लक्षण के जैसे ही है। यह वेरिएंट इंसान के श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। इसकी वजह से कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए काफ़ी घातक होता है, यानी उनकी मौत भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे फोटो के हिसाब से दैनिक भास्कर में ये बहुत अच्छा से समझाया गया है कि BF7 वेरिएंट से संक्रमण के प्रमुख लक्षण क्या है। सबसे पहले तो आपको बुखार आ जाएगा, हमेशा थकान लगेगा, गले में खखास रहेगी, लगातार खांसी होगा, सर्दी भी हो जाएगी, नाक बहने लगेगी, सीने छाती में थोड़ी थोड़ी दर्द होने लगेगी, सुनाई देना कम कर देगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी, दस्त और कपकपी, इतने सारे लक्षण दिए हुए हैं। अब देख लिए, आप इसको गौर से देखिए। और जब ये लक्षण दिखे, अब हम बात करते हैं जो हमने जो वैक्सीन लिया है, हम जो पिछले में वैक्सीन लिए हुए हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा, कोविड वैक्सीन का कितना असर होगा। तो इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट और एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के प्रमुख डॉक्टर चारू दत्त अरोरा ने अक्टूबर को बताया था कि BF7 वेरिएंट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिनका नाम R3460
मतलब R346T है। इसी में म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट में एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। यही वजह है कि यह वैक्सीन को भी चकमा देने में माहिर है। BF7 अन्य वेरिएंट का आना चिंताजनक है, लेकिन टीकाकरण अभी भी सबसे अच्छा हथियार है। डॉक्टर का मानना है कि वैक्सीन का प्रभाव को चकमा दे सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार भी वैक्सीन ही है। ब्रिटेन में हाल में मॉडर्ना की वैक्सीन वायलेट वोटर्स को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन कोरोना में ओरिजिनल वायरस के साथ ही ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट को खत्म करने में कारगर पाई गई है। तो ये सभी न्यूज़ थी। अब देखिए क्या होता है। चीन में प्रतिबंध खत्म होने का एक बार फिर कोरोना मामले में इजाफा हो रहा है। पता नहीं, भगवान जाने क्या होने वाला है।